यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले ये तो जान लीजिए, दो चार पद पढ़ लीजिए ना। आप कहेंगे पता नहीं कहां से बोल रहे, नहीं तो आप पढ़ ही लीजिए ना, फिर आप हम ही को दोष देंगे। तो पढ़ लीजिए, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 11वीं आयत। कोई भी कहीं से जल्दी से पढ़े, ऊंची आवाज से। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 11वीं आयत। कोई पढ़े भजन संहिता 39:12। नहीं, आप मांग रहे हैं ना, हमसे पद मांग रहे हैं ना, तो लीजिए ना। थैंक यू जीसस। हाँ जी, हाँ। तुम अपने आप को परदेसी और क्या जान करके, अब इसके बाद क्या पढ़िएगा? हो तो गया। सब लोग मान लिए ना कि यात्री हैं हम लोग। आप मानते हैं कि नहीं कि आप यात्री हैं? मान लिए तो प्रेज द लॉर्ड बोलिए। थैंक यू जीसस। अपने आप को परदेसी और यात्री। और सुनिए ना, दुनिया कहती है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। अरे सुहाना ही रहता ना तो है मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सिविल अस्पताल और रेलवे अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सफर इतना ही सुहाना होता तो फिर वहां पर ऑर्थोपेडिक जो डिपार्टमेंट है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिंदगी इतना सुहाना सफर नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो सफर, पतरस ने कहा कि अपने आप को परदेसी और यात्री जान करके। आइए यात्री के बारे में थोड़ा बात करते हैं। नंबर 1, सब लोग यात्री नहीं होते हैं। यात्रा करने के लिए वही यात्री होता है जो यात्रा करना चाहता है। घर में सभी लोग रहते हैं, केवल एक जन जा रहे हैं, वो यात्री है। अरे पापा जा रहे हैं तो मम्मी यात्री नहीं है, बेटा यात्री नहीं है। अगर पापा जा रहे हैं, पापा सफर कर रहे हैं, तो पापा यात्री हुए, बाकी लोग नहीं हुए। और मैंने कहा कि हम एक सफर में हैं। आप ध्यान दीजिए कि आप यात्री हैं कि नहीं। केवल चर्च आने से, केवल चर्च के रजिस्टर में नाम लिखने से, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक फैमिली में अगर पापा जा रहे हैं तो पापा ही यात्री हैं, बाकी लोग का सरनेम होगा पापा के नाम पर, बाकी लोग यात्री नहीं है। और पतरस ने कहा कि अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, आर यू रेडी टू ट्रैवल? क्या आप यात्रा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार? और याद रखिएगा, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। पहले यात्रा करने के लिए मन बनाना पड़ता है। मन से शुरुआत होती है यात्रा की। आप एक वैशाली में नहीं बैठ गए, बोले अरे मैं कैसे यहां पहुंच गया, टीटी बाबू मैं कैसे पहुंच गया, मेरे को उतार दीजिए, धक्का दे दीजिए गाड़ी से बाहर। नहीं, आपका मन हुआ है, आपने एक दिन तय किया, एक दिन मन में। अभी आप कहीं नहीं गए, आपका एक कपड़ा आपका सूटकेस में नहीं रखा गया, लेकिन मन बन गया है, जाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितनों का मन बन गया है कि आपको अपने प्रभु के साथ जाना है? पहले आप मन बनाइए। हम जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे आप कोई ट्रेन में जबरदस्ती, वो तो फिर किडनैपिंग हुई ना। हमारा प्रभु किडनैप करने नहीं आया है, हमारा प्रभु सैल्वेशन देने आया है, वो आपको अगवा करने नहीं आया है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड? कई लोग ये सोचते हैं कि प्रभु हमको अगवा क्यों नहीं कर लेता। अगवा करना होता तो बागे अदन में ही अगवा कर लिया होता, किडनैप वहीं हो गया होता। उसने हमको हमारी मर्जी पर छोड़ा है, और यात्रा आपको अपनी मर्जी से। कोई है मेरे साथ? क्योंकि देखिए, जो यात्रा अपनी मर्जी से की जाती है उसी में मजा आता है। जो दूसरे की मर्जी से की जाती है, अब क्या करे, ले जा रहे थे तो चल रहे हैं इनके साथ, मूंगफली खिला रहे तो खा ले रहे, चाय पिला रहे तो मत करिए यात्रा, घरे जाइए दादा। रास्ते बड़ 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 आप करेंगे ऐसे आदमी के साथ यात्रा जो आप ले जा रहे हैं, और रास्ते भर बस्ती में बड़बड़ बड़बड़, गोंडा में बड़बड़ बड़बड़। आप उसको लखनऊ में कहेंगे उतर जाओ तुम यहीं पर। जब बड़बड़े बड़बड़ करना है तुमको, अब तो आ ही गए हो। चर्च आने पर बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, अरे दशवांश दे दिए, अरे नया साल में चले जा रहे हैं चर्च, अभी तो 3 तारीख को फिर चर्च है। बड़बड़ 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 नहीं चाहिए हमको। आपका मन हो तो आप आइए, मन ना हो तो ट्रेन का दरवाजा खुला हुआ है, उतर जाइए आप। उसने जबरदस्ती आपके साथ नहीं किया है। हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं अगवा करने नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू, आई एम नॉट गोइंग टू किडनैप यू, यू हैव टू मेक योर ओन माइंड। आपको अपना विचार बनाना होगा और मेरे पास चले आओ। प्रेज द लॉर्ड। एक और बात है, मैंने अभी कहा आपसे कि यात्रा के लिए 2 पॉइंट चाहिए।
2 पॉइंट। आप जब रिजर्वेशन का फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है, आफ्टर लॉग इन करने जो आप करते हैं, सबसे पहली चीज क्या पूछी जाती है? कौन बताएगा? कहां से? पहले सबसे पहली चीज कहां तक नहीं, पहले सबसे पहला क्या? कहां से। मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं, कहां से जाना चाहते हैं आप? बागे अदन में परमेश्वर ने आके आदम से पूछा कि तू कहां तक तो हम पहुंचा देंगे, तू। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो पहला कहे अरे यार कहीं से भी चले जाएंगे, उसको ब्लैंक छोड़ दो, आपका वो बढ़ेगा नहीं आगे, क्योंकि वो चार्ट कहेगा कि हम कहां से कैलकुलेट करें। आपको जाना, अपनी स्थिति पहले बताइए ना, आप कहां हैं। बात ध्यान से सुनिए, कहां जाना है वो तो बात की बात है, पहले ये बताइए आप हैं कहां। कई बार लोग और उल्टा भरेंगे तो नहीं चलेगा। आप ये भरे, कहां से जाना वो बाद में भर लिया जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। इट हैज टू बी इन लाइन, इन सीक्वेंस। पहले अपनी स्थिति पता कीजिए। उसकी वजह यह है कि जब तक आपकी स्थिति पता नहीं होगी तब तक कैलकुलेशन कैसे होगा कि आप गोरखपुर से चढ़ना चाहते हैं कि गोंडा से चढ़ना चाहते हैं, क्योंकि गोरखपुर से दिल्ली का किराया अलग है और गोंडा से अलग है। आपको अपनी स्थिति पहले क्लियर करनी होगी। वो है मेरे साथ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पूछना चाहता आपकी स्थिति क्या है। और एक बात बता दें आपको, बहुत इंटरेस्टिंग, आप मंजिल से जितना कम दूरी पर होंगे, ठीक है, आपकी यात्रा उतनी क्विक होगी। भले ही आप कितने रिच हो, भले ही आप कितने पढ़े लिखे हो। एक आदमी जो नोएडा में और गाजियाबाद में रहता है और एक जो गोरखपुर में रहता है, गोरखपुर वाला कितना भी धनी क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत और बदसूरत और जो हो, कितना भी पढ़ा लिखा और अनपढ़ क्यों ना हो, नोएडा वाला जल्दी दिल्ली पहुंचेगा बनिस्बत आपके, क्योंकि उसकी स्थिति दिल्ली से करीब है। कोई है मेरे साथ? आपकी आशीष निर्भर करती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर सुबह 10 बजे से लाइन लगाना है तो कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी स्थिति पर ध्यान दीजिए। आप नोएडा में हैं कि गोरखपुर में है? अगर गोरखपुर में है, 10 बजे पहुंचना है तो एक दिन पहले चलना पड़ेगा आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। जो नोएडा और गाजियाबाद में तो वो तो वहीं से चला जाएगा। जो रोज प्रभु के चरण, कोई है मेरे साथ? जो रोज प्रभु के चरणों में आ रहा है उसको आशीष मिलने में कितनी देर लगेगी, लेकिन जो प्रभु से दूर है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, उसको ज्यादा, थैंक यू जीसस। और एक और बात तय करना पड़ेगा, कहां जाना है आपको। पहले तो अपनी स्थिति तय कीजिए, वेयर आर यू, आप कहां हैं। आज आप ही को पता नहीं। गोरखपुर से जाना है, आप ये कह रहे हैं, आप गोरखपुर का कभी नाम छाप करके देखिएगा, 3 स्टेशन गोरखपुर में, सिटी, कैंट और जंक्शन। आपको उसमें तय करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि वेयर आर यू गोइंग टू बी ऑन संडे। आप संडे को कहां रहेंगे, ये आपको यात्रा के पहले तय करना पड़ेगा, यात्रा के दिन नहीं। जब यात्रा शुरू हो गई, जब ट्रेन चली गई, जब प्रभु आ गए, अपने लोगों को ले गए, तब आप कह रहे प्रभु जी हम भी जाएंगे। आप कहां जाएंगे? यू हैव टू डिसाइड इट बिफोर हैंड, और बहुत पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वेयर, फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां जा रहे हैं आप, यह तय कीजिए। आपको वो कहानी मालूम है, एक राजा था, उसके दरबार में एक मूर्ख आदमी रहता था, उसको एक छड़ी दिया, बोला तुम मूर्खाधिराज हो, जहां जाओगे सब लोग जानेंगे तुम मूर्खाधिराज हो। उसको पदवी दिया। एक दिन राजा साहब और कहे कि जब तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई मिले तो ये डंडी उसको पकड़ा देना। एक दिन राजा साहब बीमार पड़े, उस मूर्खाधिराज को पता चला राजा साहब बीमार है, गया देखने के लिए। राजा साहब क्या हो गया? बोले बेटा मैं मरने पर हूं। मरने पर हूं मतलब क्या? मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। अच्छा कहां जा रहे हैं? पता नहीं। मतलब यात्रा पर जा रहे हैं, पता नहीं। अच्छा और मतलब किस जगह जा रहे हैं? पता नहीं, उस जगह का कुछ पता नहीं। और कुछ तैयारी की है आप? नहीं, कोई तैयारी नहीं की है। मतलब यात्रा पर जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, आपको कोई तैयारी नहीं की है? नहीं, लेकिन यात्रा पर जा रहे हैं और जाएंगे, राइट? आप जाएंगे? जी जी, मुझे को जाना ही है, मेरे को जाना ही है ना, मेरे को मंजिल का पता है ना, यात्रा की तैयारी। बोला ये डंडी पकड़िए।
दाहिने हाथ में पकड़ेंगे कि बाएं हाथ में पकड़ेंगे? मूर्ख कहीं के। यात्रा पर जा रहे हैं, ना तैयारी है और ना मंजिल का पता है। और आज बहुत से लोगों को मेरे को डंडी पकड़ाने का मन करता है। दाहिने में हाथ में पकड़ेंगे कि बाएं हाथ में पकड़ेंगे? यू डोंट नो, आपको मालूम नहीं है। थैंक यू जीसस। एक और बात है, यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण जो भाग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रदीप भाई, वो है तैयारी। तैयारी, बिना तैयारी के जी, बिना तैयारी के यात्रा मत कीजिएगा। और याद रखिएगा, जितनी अच्छी तैयारी उतनी सुखद यात्रा, जितनी हड़बड़ी की तैयारी उतनी बेकार। थैंक यू जीसस। क्रिश्चियंस, मैं यात्रियों की बात कर रहा हूं। पतरस ने क्या कहा अपने आप को? क्या करो? परदेसी और यात्री गण कृपया। आई एम नॉट टॉकिंग टू द ठेला वालास। मैं ठेले वालों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं पानी वालों से बात नहीं कर रहा हूं जी। वो स्टेशन पर रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है जी। वहां पर किताब बेचने वाले भी रहते हैं, वहां मूंगफली बेचने वाले, लेकिन अनाउंसमेंट किसके लिए हो रहा है? यात्रियों के लिए हो रहा है। और पतरस ने क्या कहा? अपने आप को परदेसी और ठेला वाला जान करके जी, अपने आप को पानी वाला जान करके, अपने आप को किताब बेचने वाला जान करके जी, आप अपने आप को सफाई कर्मी जान करके नहीं, अपने आप को परदेसी और यात्री। और यात्री गण कृपया, मैं यात्रियों के लिए बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने खुदावंत के साथ उस जगह पर जाने के लिए तैयार है जो उसने हमारे और आपके लिए तैयार की है। आई एम रेडी टू गो टू द प्लेस वेयर माय गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर मी। जो हमारे खुदावंत ने हमारे लिए तैयार की है। हम एक यात्री है, हम एक परदेसी है, हम अपनी यात्रा करेंगे। मेरा मन बन गया है यात्रा करने का। ये दुनिया सिर्फ एक परदेश है। आई एम जस्ट स्टेइंग हियर फॉर फ्यू इयर्स, फ्यू मोमेंट्स, और इसके बाद हम यहां से चले जाएंगे। हम तैयारी कर रहे हैं। आप हैं मेरे साथ? अपना मन बनाइए यात्रा करने का। खुदावंत पर अपना मन लगाइए, प्रभु मेरे को आपके साथ जाना है। जाना है तो जाना है, और वो तो तैयार है आपको अपने यहां ले जाने के लिए। कई बार जाने का मन होता है और वहां से ऑर्डर आ गया, अभी नहीं आओगे। आप दिल्ली जाना चाहते हैं, आपके रिश्ते खानदान को रहते हैं वहां पे, नहीं अभी मत आइएगा, अभी मत आइएगा। कहां जाइएगा? हमारे प्रभु ने कहा कि मैं जगह तैयार करने जाता हूं, मैं आऊंगा और तुमको, वाव, इससे बेहतर क्या मिलेगा आपको? ही इज टेकिंग केयर ऑफ। अपना मन बनाइए, यात्रा कीजिए और यात्रा के लिए तैयारी कीजिए। मगर तैयारी के साथ साथ सचेत भी रहिए, सचेत भी रहिए। और मैं इसका उदाहरण लेकर के आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। थोड़ा सा वक्त मुझको और दीजिएगा। मुझे जाना था, दिल्ली जाना था। डैनियल भैया हमारे यहाँ, और यात्रा के लिए जो चिकन बनाते हैं ना, सूखा वाला, आहा हाँ, तो भैया डैनियल भैया शाम को हम वैशाली से जा रहे हैं, चिकन चिकन बना खूब बढ़िया। चढ़ गए वैशाली में, पहुंचे बस्ती गोंडा। कुछ महके नहीं रहा है, कुछ उसका अरोमा ही नहीं आ रहा है। मार ये बैग खोज रहे, वो बैग, अरे कितना, दूसरे का बैग नहीं ना खोजिएगा, अपना ही खोजिए। 2 ठो बैग है, उसी खोजिए। कितना खोज लीजिएगा? पेंदी में नहीं ना रखा होगा उसके। खोज खोज के हार गए। अरे चिकन होगा तब ना मिलेगा। डैनियल भैया फोन किए वहां से, डैनियल भैया मेरा खाना। अरे भैया खाना? हम क्या, हाँ चिकन बनाए थे, हाँ बनाए थे। पराठा बनाए, हाँ बनाए थे। कहाँ है वो? अच्छा रुके भैया, जाकर, अरे भैया ये तो यहीं छूट गया। अब आप बोलिए, तैयारी तो हुई, चिकन काटा गया, उसका बलिदान हुआ, लेकिन वो बलिदान कौन काम का? खा रहे हैं डैनियल भैया, खा रहे हैं। हम क्या कुर्सी पे बैठ के हिल हिल के खाइएगा जैसे ट्रेन में जा रहे हैं? कुछ इधर उधर मूंगफली का टुकड़ा भी फैला लीजिएगा जैसे, और चौकी पर खाइएगा। तैयारी है, कर्म नहीं है। विश्वास है, कर्म नहीं है। सब बन के तैयार है, रखा हुआ है, बट यू आर नॉट ब्रिंगिंग इट विथ यू, यू आर नॉट ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन सुना जा रहा है, परमेश्वर का वचन पढ़ा जा रहा है, मगर अपने जीवन में उसको अवतरित नहीं किया जा रहा है। वो चिकन किस काम का? हमारे लिए बना था, खाया कोई और, आपकी आशीष कोई और एंजॉय कर रहा है। यू हैव टू एंजॉय योरसेल्फ। आप अपनी आशीष खुद, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? आप अपनी आशीष एंजॉय कीजिए, अपना विश्वास एंजॉय कीजिए। लिखा है 12 साल से उसको लहू बहने का रोकता, उसने पीछे से आकर के उसके दामन को छुआ, वो तुरंत चंगी हुई। कौन एंजॉय किया अपना विश्वास? किसने एंजॉय किया? उस लेडी ने एंजॉय किया।
यू एंजॉय, आप अपने विश्वास को एंजॉय कीजिए, आप उसका फायदा उठाइए। द ब्लेसिंग इज योर्स एंड यू मस्ट एंजॉय इट। अपने कर्म को बनाए रखिए। थैंक यू जीसस। कोई है मेरे साथ? आप अपने लक्ष्य पर, लिखा हुआ है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। काश की ये हमारी 2016 की यात्रा बिना विघ्न आएगा, बाधाएं आएंगी। ये मत सोचिए कि जो वैशाली ट्रेन है आपके लिए अकेले धर 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 चली जाएगी। उसमें दुनिया भर के उल्टे और सीधे और सीधे और उल्टे लोग आएंगे, फालतू किस्म के लोग आएंगे। डोंट वरी, यू कंप्लीट योर डेस्टिनेशन। आप अपनी यात्रा को पूरी कीजिए और एक दिन हम उस जगह पर पहुंचे। हैं मेरे साथ? जब दिल्ली का वो दिखाई देने लगे ना, कोई है मेरे साथ? लेकिन याद रखिएगा, जब स्टेशन आपकी मंजिल नजदीक आती है तो उसके 4 स्टेशन पहले से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। चौंक चौंक जाते हैं आप, चौंक चौंक जाते हैं। रात में दिल्ली में अक्सर होता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पहुंचती है। कहां से हम लोग 2 बजे से 3 बजे से उठ करके क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं अपनी मंजिल के आने का। हमको गाजियाबाद नहीं चाहिए, हमको टूंडला नहीं चाहिए, दुनिया का अलीगढ़ नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। बस हम जानना चाचा अलीगढ़ आ गया है। और क्या होता ना कि आपको, कई लोग को मालूम रहता है, क्योंकि उन्होंने पहले से स्टडी किया है कि अच्छा टूंडला के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद 2 1 3 शिवाजी ब्रिज और क्या क्या तिलक ब्रिज, ये लोग जाते हैं। आप अब जान लेते हैं कि अब दिल्ली नजदीक है। गाजियाबाद दिल्ली है? नहीं। टूंडला दिल्ली है? नहीं। अलीगढ़ दिल्ली है? नहीं। दुनिया में इतनी घटनाएं हो रही, अब आ गया प्रभु, अब आ गया। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, अभी तो अलीगढ़ है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जब तुम इन बातों को देखो तो घबरा मत जाना। अलीगढ़ देख करके लिए दिए कूद गए। बैग और सब ले करके कूद गए। अरे हम घबरा गए कि कहीं दिल्ली छूट ना जाए। अरे अभी 2.5 घंटा दिल्ली है। कई लोग घबरा गए, अरे आईसिस काट रहा है, आईसिस मार रहा है, तो काटने दीजिए, मारने दीजिए, वो अलीगढ़ है, उससे हमारा क्या मतलब? अलीगढ़ में दंगा हो गया तो उससे आपका क्या लेना देना है? आप अपनी मंजिल, हालेलुया। कोई है मेरे साथ? मैं अपने लक्ष्य की ओर, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी यात्रा, लेकिन मैं अपनी तैयारी करके आया हूं। और आपको खुशी नहीं है कि कोई है जो आपको हेल्प कर रहा है? थैंक यू जीसस। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? थैंक यू जीसस। ऐसा प्रभु है, वो आप सपना आपको मालूम है। एक आदमी ने सपने में देखा कि समुद्र के किनारे 2 जोड़ी पैर के निशान है। उसने पूछा प्रभु जी ये 2 जोड़ी पैर के निशान क्या है? प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूं। एक जोड़ी पैर के निशान गायब हो गए, केवल 1 जोड़ी पैर के निशान थे। उसने पूछा कि अच्छा ये समय तो मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय था, आप नहीं थे क्या मेरे साथ? प्रभु ने कहा नहीं, मैंने तुमको अपने कंधे पर उठा रखा था। तुम्हारे पैर के निशान गायब है क्योंकि तुम तो मेरे कंधे के ऊपर थे। उस कठिन समय में मैं तुमको लेकर के चला। कोई है मेरे साथ? अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं, तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं। मेरी मंजिल, ओ मेरी मंजिल तुम ही हो, हर पल मैं बढ़ा चलूं।